तो है रघु, झीलों का शहर कहवे है उदयपुर ने। कितना सुंदर है ने। हाँ, अब से यही हमारा घर है। भाई साहब, बाबू साहब को फोन करके पूछ तो जरा, अपनी बड़ी वाली गाड़ी अभी तक लाए क्यों ना वो? अच्छा काकू। जी छोटे हुकुम। मुझे तो अभी पिक करने वाला था। मासा कह रही थी कि आपको कहीं जाना था। जी छोटे हुकुम, वो मेरे बच्चे हैं ना, वसु और रघु जी, वो दोनों आज मोगरे से उदयपुर आ रहे हैं। देवा, तो आप उन्हें लेने क्यों नहीं गए? तो आपको ये लेमन जूस कौन देता? छोटे हुकुम जी, वो बेटी का फोन आ रहा है। हाँ तो उठाइए ना। एक काम कीजिए, साइड में गाड़ी लगा लीजिए और बात कीजिए। जी। अरे बाबू साहब कटे रह गए। आपको पता है रघुड़ा कब से बाबूसा की बड़ी गाड़ी की रट लगा लगा के मारो मत तो खराब कर रहे हो है। देख बताया तो था ना वासु, छोटे हुकुम ना आज विलायत से बहुत बड़ा सामान लेके लौटे हैं। उन्हें ना मन्ने जल्दी से हुकुम से मिलवाना है। तू तुम्हारी लाडली वासु है? तू ना तिपहिया पकड़ और सीधे कोठी पहुंच जा। अरे किसी से भी पूछेगी ना चौहान हाउस, वो थारे को अपने आप सीधे ठिकाने पर पहुंचा देगा। तुम चिंता न कर जो, हम तीनों पहुंच जाएंगे। तीनों? अब दोनों, हमारा मतलब है हम दोनों पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, आजा आजा। अगर बाबूसा ने गुलकी के बारे में पता चल जाता ना, तो वो हमारे को यहीं से वापस गांव भेज देते। अच्छा, वैसे बाबू साहब अपनी बड़ी वाली गाड़ी लेके कब तक आवेंगे? अब बाबूसा हमें सीधा कोठी में मिलेंगे। क्यों? और गाड़ी? अरे 4 पहिए वाली गाड़ी में हम 3 लोग जाकर काय करेंगे? हम अपनी 3 पहिया वाली गाड़ी में चलेंगे, शहर घूमते घूमते। ठीक है? हाँ। अब अरे रुक, ला हमारे को पकड़ा। नहीं भाई साहब, मैं उठा लूंगा। उठा तो तू लेवेगा, लेकिन रात भर अपनी बाइसा से ही अपने पैर दबा के मारा ही जगराता करवाएगा। ला अठेला ये। ओ भैया, हमारे को चौहान हाउस जाना है। 5 स्टार नहीं, मेहमानों को 7 स्टार होटल में ठहराना। जी भाभी साहब। अरे भाया, जरा अपने विमान का ब्रेक दबाओ, आगे हमारा तीर्थ स्थान। हमारे को तो यकीन ही ना हो रहा है गुलकी, जिन देवी हुकुम के दर्शन के मैं सपने देखती थी, आज वो सपना सच होने को है। ओ भाई जी, हमारा किराया कौन देगा? क्या मतलब कौन देगा? हाँ, अगर मैं हारते हुए आई, तुम्हारा मतलब है अगर मैं थारे 3 पहिए पे सवार होके आई हूँ, तो किराया भी मैं ही भरूंगी ना, हमारा पड़ोसी थोड़ी ना भरेगा। जहाँ खर्चा करना चाहिए वहाँ करना ही चाहिए। जी भाभी साहब। हर एक गेस्ट पर 2-3 लाख रुपए खर्च हुए तो भी चलेगा, पर व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। ये लो 100 रुपए, छुट्टे आप रख लेना। छुट्टे? कैसे छुट्टे? उल्टा किराए में 20 रुपए कम है। 20 रुपए और दो। 120 रुपए? आपको पता है हम मोगरे से यहाँ तक कैसे आए? हमारे को कैसे मालूम होगा कैसे पहुंचे? अरे मैं बताती हूँ भाई जी। पहले हम घर से निकले, फिर टेम्पो में बैठ के बस अड्डे आए, फिर बस अड्डे से बस लेके उदयपुर पहुँचे,
और इतना सबका पता है कितना हुआ? सिर्फ 100 रुपए। आप 4 कदम चलने का 120 रुपए मांग रहे हो। अरे कमाल ही करते हो भाई जी। कमाल तो आप करते हैं भाई जी। 100 रुपए हुआ इंसान का भाड़ा, और कुत्ते ना क्या हैं? कुत्ता? कुत्ते को जो बिठा के ले उसका क्या? गुलकी। हाँ, गुलकी। देखो भाई जी, एक तो मैं अपने गाड़ी में जानवर को बिठाता नहीं, और गुलकी और जानवर। एक भी पैसा मत देना इसे भाई साहब। अब 20 रुपए का चवन्नी भी ना मिलेगी थाने को। ये 100 रुपए रखने हैं तो रखो, नहीं तो फूटो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे फूटो? और जानवर को जानवर नहीं बोले तो और क्या बोले? जानवर 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 कहीं का। भाई साहब फिर से बोला। हे माई माता रानी। बाहर इतना शोर किस बात का है? हुकुम, मैं देखती हूँ। अरे भट्टी में जावे तेरा जानवर, मुझे मेरा किराया दो और जयराम जी की करो। चुपचाप 100 रुपए रखने हैं तो रखो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाओ? मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे। 100 होते 100 दे दिए मैंने। रखनी है तो रखो, नहीं तो क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? देखो ना भाई साहब, 2 की जगह 3 पैसेंजर बिठा के लाया हूँ। एक्स्ट्रा किराया तो मांगूंगा ना। अच्छा ठीक है, पहले हमारी गुलकी से माफी मांगी आप। अब ये गुलकी कौन है? खम्मा गुलकी सा, घड़ी खम्मा। यो माफीनामा सुनकर तो थारी गुलकी के भाग ही खुल गए आज भाई साहब। अब ठीक मालिक, अब मेरे पैसे दो। ये लो। और 20 रुपए? 100 थे 100 ही मिलेंगे। मेरे 120 रुपए दे, नहीं तो नहीं तो के वसु को धमका रहे हो? अरे वसु ना ही कोई गलत काम करे और ना ही किसी से डरे है। देखो देखो, शोर मचाना है तो कहीं और जाकर मचाओ। देखो ना भाई साहब, ये मेरा किराया खा रही है। अरे हम तो छुट्टे भी छोड़ रहे थे, ये तो आप ही बेईमान निकले। 100 की बात हुई थी, 100 ही मिलेंगे। अरे कब हुई थी बात? किसने की थी? हमने आपस में की थी। हाँ, 100 लेने तो लो, नहीं तो क्या? एक मिनट, तुम हो कौन? हम गांव मोगरा, तहसील झालावाड़, जिला कोटा की वसुधा सोलंकी। लाड में हमारे को सब वसु बुलाते हैं। वसु, हनुमान भाई साहब की छोरी। लाडो में सावित्री, मैं भी। अरे सावित्री बुआ, वो बाबू साहब की बहुत बातें बताते हैं। और जो घेवर आपने भेजा था ना बुआ। वसु, धीरे बोल। हुकुम को इतनी ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं है। वो यहीं बगीचे में बैठी है। क्या? हमारी देवी हुकुम बगीचे में? बुआ, हम अभी दर्शन करके आते हैं। अरे मारे पीछे। अरे रघुड़ा, इनका हिसाब किताब करके रफा दफा कर दे। मैं आई। अरे अब शोर मत मचाना, शांति से चले जाओ। ओहो भाई साहब, इतनी दूर से दर्शन करवा के गुलकी खुश ना होगी। थारी गुलकी ने तो उनके करीब जाकर ढोक खाना है। जा रही थी वसु? देवी हुकुम की थोक खाने। ना वसु, ये सही समय ना है। यहाँ के तौर तरीके गांव से थोड़े अलग हैं।
और सबसे पहले तुझे इस गुलकी को कहीं छिपाना होगा। क्यों? गुलकी, तुमसे पहले ढोक मैं लगाऊंगी। गुलकी। वसु, गुलकी को पकड़ नहीं तो हुकुम हम सबको नौकरी से निकाल देंगी। गुलकी। गुलकी, हमारे पास आ जा। देख वसु, तुझे गुलकी को गांव वापस भेजना होगा। हैं? तो मैं कहीं ना भेज रही गुलकी ने। मैंने गुलकी की माँ से वादा किया है, जहाँ गुलकी वहाँ मैं। लाडो, हुकुम इसे यहाँ रखने की इजाजत ना देंगी। इतने साल हो गए, इस कोठी में मैंने कभी कोई पालतू जानवर ना देखा। अरे जब देवी हुकुम गुलकी से मिलेंगी ना, तो आप देखना वो इसे बाहर ही नहीं निकाल पावेंगी। और मैं हूँ ना, मैं अपनी छोटी बहन की पैरवी करूंगी देवी हुकुम के आगे। उन्हें बताऊंगी तुम्हारी इतनी छोटी सी गुलकी इतने बड़े उदयपुर में अकेले कैसे रहेगी। बुआ, बस हमारी एक बात मान लो, फिर वसु आपकी सारी बातें मानेगी। मान जाओ ना बुआ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। ठीक है, ठीक है। चल, चल मेरे साथ। अरे रघुड़ा, सत्यानाश करके मानेगा तू। हमारे को पता है ना, ये अरहुल का पौधा हमारे को बगीचे में रोपना है, ताकि हम रोज सवेरे देवी हुकुम ने ताजे ताजे फूलों की भेंट चढ़ा सके। अच्छा बुआ, हम देवी हुकुम के दर्शन करने जा रहे हैं ना? नहीं, आउट हाउस। आउट हाउस मतलब इससे भी बड़ी कोठी? नहीं रघु, आउट हाउस मतलब सर्वेंट्स क्वार्टर, जहाँ हम रहते हैं, तुम्हारे बाबू साहब रहते हैं, और तुम दोनों के लिए भी वही इंतजाम किया गया है। अच्छा, पर देवी हुकुम के धीरे। हमारा मतलब है नए घर में प्रवेश करने से पहले अपने भगवान की ठोक भी ना खाएं। तू अपने बाबू साहब के बिना ही देवी हुकुम के दर्शन करेगी। हनुमान भाई साहब को आने दे, वो खुद तुझे हुकुम का आशीर्वाद दिलवाने ले जाएंगे। पर बुआ, ये सब कब होगा? सब तेरे मन का होगा लाडो, बस जरा शांति रख, ठीक है? वही तो इनसे नहीं होता। आ जाइए। देव के कमरे में जाओ तो सब कुछ अपनी जगह मिलेगा, लेकिन ये अभी है कि अब भाभी साहब, अभी को सुबह जल्दी निकलना था देवांश को लाने। हड़बड़ी में निकला होगा, इसलिए ये सब। देवर साहब, आप ना हमेशा अभी को बचाने की कोशिश मत कीजिए। अब भाभी साहब, छोटा है ना, धीरे धीरे सीख जाएगा सब। हाय हमारा राम जी, अगर चुगली लगाई ना, ध्यान रखना, तुम्हारी शिकायतों की पूरी डायरी है मेरे पास। भाभी सा के चमचे। पर हमारा नाम भी सारिका है, चटखारे तो लेकर रहूंगी। सारिका, वो कुछ नहीं भाभी साहब, मैं बस देख रही थी। जब इतने बड़े बड़े दरवाजे बनाए आपने रूम में, तो किसी को खिड़की से आने जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? खिड़की से कौन आया? आया नहीं भाभी साहब, गया। पर भाभी साहब, तुम्हारे से ना उसका नाम मत पूछना, नहीं तो सबने लगेगा कि मैं सिर्फ चुगली लगाऊं हूं। अभी भाभी साहब सवेरे सवेरे खिड़की फान के चला गया। वो मैं बगीचे में बैठ के बाबा जी वाला योगा कर रही थी ना, तब मैंने देखा।
एक बार तो मुझे ख्याल आया कि चंद्रिका सिंह चौहान भाभी सा का सुपुत्र ऐसी उल्टी सीधी हरकत कैसे कर सकता है। फिर आंखें मल के देखा तो वाकई मारा अभी ही था भाभी सा। अविनाश 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 तलवारों से ना किसी और को डराना। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं जानू हूँ, पर तू शायद न जानता था कि श्रुति का बाप कौन है, तभी तूने इसके साथ टाइम पास करने की हिम्मत की। क्या लगा, मारी छोरी को घुमावेगो फिरावेगो फिर रफा दफा हो जाएगा। आशिकी तो झूठी कर ली, पर शादी सच्ची करनी पड़ेगी। पंडित जी, वरमाला करवाई। प्रियंका, माला। तुम सब लोग ना उदयपुर के चौहान खानदान से दुश्मनी ले रहे हो, अच्छा नहीं होगा, देख लेना। दुश्मनी? अरे हम तो चौहान खानदान से रिश्तेदारी कर रहे हैं, वो भी 7 पुश्तों वाली। अरे तुम लोगों को क्या लग रहा है मेरी माँ साहब चंद्रिका सिंह चौहान ये आरती की थाली लेकर के हमारा स्वागत करेंगी? अरे दरवाजे से ही टाटा बाय बाय कर देंगी हमें। जल्दी से माला पहना, नहीं तो यही माला तेरे फोटो पर चढ़ जाएगी। हट। बोल, तू क्या श्री? पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। हरि। अगर मासा को पता चला तो वो इन गुंडों से पहले मेरा दी एंड कर देंगे। अगले 2 मिनट में आप चौहान हाउस पहुंच जाएंगी। फाइनली 2 मिनट में अपने घर। अभी? हेलो अभी? देखो तुम सब लोग ना ठीक नहीं कर रहे। तुम लोग ऐसे जबरदस्ती मेरी शादी नहीं करवा सकते। और अगर मेरे भाईसा को पता चला कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और प्रताप नगर वाले पुराने मंदिर में ले आए हो और मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, तो तुम लोगों का ऐसा मेकओवर करेंगे कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी शक्ल पहचानने से मना कर देंगे। भाई साहब प्लीज बचा लो मुझे इस जबरदस्ती वाली शादी से। काकू न्यूटन लीजिए, प्रताप नगर वाली रोड जाना। जी छोटे को। वैसे आई एम श्योर प्रताप नगर वाले मंदिर में शादी करवाने का आइडिया तुम्हारा ही होगा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? कने के लागे कि थारा भाई ये शादी रुकवा सके। हेलो अभी? काकू जल्दी लीजिए। जी। करो, निगरानी रखो। पंडित शॉर्टकट मार और 10 मिनट में शादी निपटनी चाहिए। दादा बचा लो मेरी लाज। पूजा अच्छे से हो गई। अब कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। ये जो बींद बन के बैठा है, ये सारिका का भतीजा है क्या? चौहान खानदान के बेटे की शादी, और वो भी इस मंदिर में? ये तो वाकई चंद्रिका चौहान का छोटा बेटा है। क्या इस बात की सारिका को खबर है? तू जल्दी से वीडियो बना और भेज उसे। हाँ। अरे देवी हुकुम के दिल में और घर में जगह की कमी हो सकती है के? अरे 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 वसु वसु उसको चुप करा। चुप करा नहीं तो मैं वापस भेज दूंगी। मतलब गुल्की को रखने के लिए आप मान गई ना? लेकिन तुम दोनों को खास ख्याल रखना होगा कि गुल्की कोठी की तरफ जाने ना पाए। मुझे पता ही था वो आप गुल्की का दिल नहीं तोड़ेंगी। रघु शांत हो।
शांत हो जा, आजा बैठ, बैठ जा जल्दी। ले चाय। देख लाडू, इस घर में ना हुक्म के कुछ कायदे कानून हैं, जैसे कि इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, लेकिन बाइसा को तो मोगरा का लाउड स्पीकर कहा जाता है। तो उदयपुर में इस लाउड स्पीकर को ऑफ करना होगा। और हाँ, आउट हाउस के बाहर चिल्लम चिल्ली, उछल कूद और ये सीटी बजाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सीटी भी नहीं बजा सकते? ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। चाय तो चुस्की लेके पी सकते हैं ना बुआ? बिल्कुल बावली है तू। तेरी मासूमियत ये शहर समझेगा भी कि नहीं। अच्छा, तुम दोनों चाय पी लो, फिर तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, ठीक है? ना ना बुआ, अभी ना जीमना हमारे को। जीमना भी ना समझे, मतलब अभी ना खाना हमारे को। खूब समझती हूँ, इतने सालों से शहर में रह रही हूँ, पर आई तो गांव से ही हूँ। ठीक है बुआ, जब बाबूस आएंगे ना तब खा लेंगे। ठीक है। लौट जा, वरना जिंदा नहीं जा पाएगा। फिर से सिर में दर्द हो रहा है ऐसा? बिन बताए तुम्हें पता कैसे चल जाता है चंदा? हमें इस दर्द का इलाज भी मालूम है।
ऐसे इलाज के लिए तो रोज रोज का सरदर्द सर माथे पर। क्या हुआ चंदा? किस सोच में खो गई? आपको भी तो बिना बताए पता चल ही जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। साहब, हमें अभी की बहुत चिंता हो रही है। सुबह से गायब है, पता नहीं देव को लेने गया भी है या नहीं। भाई साहब, अब आओ भाई साहब, अब दिखा तलवार। नहीं, अब दिखाना तलवार। भाई साहब, बहुत परेशान किया इन्होंने आपके अभी को, छोड़ना मत एक को भी, और मेरा फोन भी ले लिया। हम कभी कभी सोचते हैं साहब कि दोनों की एक सी परवरिश हुई, दोनों को एक सा लाड़ मिला, फिर दोनों में इतना अंतर कैसे? अभी अभी छोटा है चंदा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा वक्त दो। वक्त हाथ से ना फिसल जाए, इससे पहले हमें सब कुछ संभाल लेना होगा साहब। कहा ना चंदा, चिंता मत करो। कभी कभी हमें इतनी हैरानी होती है कि आप अभी को लेकर इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? देवांश की वजह से। चंदा, देवांश जब तक उसके साथ है ना, तब तक वो उसे भटकने नहीं देगा। सारिका, ये क्या हो रहा है? वो भाभी साहब, मैं क्या ही बताऊं, इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है चौहान फैमिली में कि मैं खुद ने रोक ही ना पाई। बधाई हो भाभी साहब, बधाई हो। थारा अभी बहू लेकर आ रहा है। ये क्या मजाक है सारिका? हाय, मजाक करूं तो नरक में जलूं मैं? आपको हमारे पे विश्वास ना आए, है ना? तो आप अपनी आंखों से ही देख लो आपके होने वाले बींदड़ी। आप भी देख लो।